बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी हिकमत चैनल में खुशामदीद। जिन लोगों ने अभी तक देसी हिकमत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। व्यूअर्स, बहुत सारे मरीज मैंने जिनको मर्दाना कमजोरी के नुस्खे और टोटके भी बताए, यूट्यूब पर भी, वेबसाइट पर भी। अल्लाह ताला ने बहुत सारे मरीजों को शिफा भी दी। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको कुछ नुस्खे नहीं भी मुआफिक आते, तो अगर उनको नहीं मुआफिक आया तो उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ। व्यूअर्स, आज जो मैं नुस्खा बताऊंगा वो मर्दाना कमजोरी के लिहाज से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए है। सिर्फ इस वीडियो को औरतें ही देखें। आज का टोटका मेरी उन माए बहने बेटियों के लिए है जिनको अयाम का बकायदगी से मसला आ रहा है, खुलकर मेंसेस नहीं आते, या जब आते हैं तो दर्द के साथ आते हैं, या जब होते हैं तो 1 से 2 दिन रहते हैं, या थोड़े थोड़े होते हैं, खुलकर नहीं होते। इसके अलावा रहम में कमजोरी होती है, या कुछ सोली वगैरह है, या रहम के पट्टे दर्द करते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है जिन खवातीन का। आज मैं उन अपनी माए बहने और बेटियों के लिए बहुत ही आसान और सादा सा टोटका बताऊंगा, और आप पर भी ये जिम्मेदारी है। इस नुस्खे को सुने, आगे लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इसके अलावा फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पेज पे, यानी सोशल मीडिया के ऊपर जितना हो सकता है शेयर करें ताकि जो कोई भी सुने इससे फायदा हासिल कर सके। ये एक फलाह के लिए है, सदके जारिया के लिए है। व्यूअर्स, बहुत सारी खवातीन जिनका हार्मोन अनबैलेंस होता है, हार्मोन डिस्टर्ब होता है, चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो मैरिड है तो औलाद भी नहीं होती, इस वजह से कि उनका हार्मोन अनबैलेंस होता है और एग्स नहीं बनता। व्यूअर्स, आज ये नुस्खा स्पेशल उन खवातीन के लिए है जिनके चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से, हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से उनका वजन बढ़ने लग जाता है, मोटापा होने लग जाता है, बॉडी पर फैट होने लग जाती है। तो ये नुस्खा उन खवातीन के लिए है। व्यूअर्स, आते हैं नुस्खे की तरफ। बहुत ही आसान और सादा सा टोटका है। सबसे पहले कैमरा ऊपर करें, मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहली चीज है देसी अजवाइन। व्यूअर्स, ये बहुत ही आम और सादी सी है, तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और हर हांडी के अंदर शामिल होती है। दूसरी चीज है देसी गुड़। व्यूअर्स, पुराना गुड़ आपने लेना है। जिस तरह ये है पुराना गुड़ है, ये जरा केमिकल से पाक होता है। दूसरे जो होता है दूसरा गुड़, उसके अंदर केमिकल लगे होते हैं, लेकिन ये जो पुराना गुड़ होता है अक्सर घरों में पड़ा होता है, ये केमिकल से पाक होता है। पुराना गुड़ ही लेना है आपने भी। व्यूअर्स, अब आपने करना क्या है, गुड़ 100 ग्राम लेना है और इसके हाफ यानी 50 ग्राम देसी अजवाइन लेनी है। 100 ग्राम देसी गुड़ और 50 ग्राम देसी अजवाइन। व्यूअर्स, अब आपने करना क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा डेमो के तौर पर बनाकर दिखाता हूं कि आपने बनाकर इस्तेमाल कैसे करना है। व्यूअर्स, ये मैं डेमो के तौर पर आपको थोड़े से अज्जा इसमें मिक्स करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को बनाने में थोड़ी आसानी रहे। कैमरा ऊपर करें ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो देखें, उनको पता चले कि किस तरह उन्होंने बनाना है। व्यूअर्स, ये देसी गुड़ जो है बहुत ही आसानी के साथ कुट जाता है, पीस जाता है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। शक्कर वगैरह नहीं लेनी, देसी गुड़ ही लेना है। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे, ये अच्छे तरीके से एक पेस्ट सा बन चुका है। व्यूअर्स, ये गुड़ का पेस्ट बन गया है। अब इसमें दूसरी चीज किस तरह शामिल करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा साइड पे कर दूं ताकि दूसरी चीज कुटने में आसानी रहे। दूसरी चीज है देसी अजवाइन। ये देखें, देसी अजवाइन मैंने थोड़ी सी डाली इसमें डेमो के तौर पर, आपने एक लिमिट में ही लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, ये नुस्खा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं कि हमने लाखों रुपए का इलाज करवाया, बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिन मेरी बेटियों को, जिन मेरी बहनों को ये अयाम की बाकायदगी का मसला है, वो कहती हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इलाज करवा कर थक चुकी हैं, लेकिन उल्टा जो है वो हाइटेंसी मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज नुस्खा उतना ही आसान और सादा सा है। ये देखें, ये तकरीबन पिस चुकी है देसी अजवाइन भी। ये देखें, ये बहुत बारीक सा पाउडर सा बन चुका है, आप देख सकते हैं इसको। ये एक बारीक सी पीस लिया मैंने, पाउडर सा बना लिया है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये जिस तरह ये इतनी लिमिट में आपने इसकी गोलियां बनानी है। इसको बनाना किस तरह है, इसके अंदर गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से डाल के आपने मिक्स कर लेना है। ये मैं आपको मिक्स करके भी दिखाता हूँ, कैमरा ऊपर ही रखें जरा, ताकि मैं मिक्स कर बनाकर दिखाऊं। इसको अच्छे तरीके को गुड़ को जो है देसी अजवाइन के साथ मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट सा बन जाए। मैं आपको इसकी गोलियां भी बनाकर दिखाऊंगा, ताकि जिनको नहीं बनाने आती वो भी बना सकें। ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल हमारा नुस्खा तकरीबन तैयार है देसी अजवाइन और गुड़ का। ले व्यूअर्स, अब मैं इसकी आपको गोलियां बनाकर दिखाता हूँ। आपने किस लिमिट में गोलियां बनाकर दिखानी है। अगर कोई गोलियां नहीं भी बना सकता तो टीस्पून जो है उसका चौथाई हिस्सा, यानी कि हाफ से भी हाफ टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं पहले इसकी गोलियां बना दूं। ये देखें, थोड़ा सा आपने लेना है इसको, तकरीबन इतना सा हो, इस तरह आपने इसकी गोलियां सी बना लेनी है। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान और सादा सा नुस्खा है, लेकिन इसका फायदा भी उतना ही है। ले व्यूअर्स, ये मैं आपको गोलियां बनाकर दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपने भी गोलियां जो है इसकी बना लेनी है, और इस्तेमाल कैसे करनी है कि मैं बाद में बताऊंगा। मैं कहता हूं कि जिन खवातीन को अरसा दराज से जिनका हार्मोन अनबैलेंस है, जिनके मेंसेस ठीक नहीं आते, महीने में 2 से 3 मरतबा आते हैं, या 3-3, 4-4 महीने मेंसेस आते ही नहीं है, और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। आज बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो ये नुस्खा उन खवातीन के लिए स्पेशल है, ताकि वो अपना इससे सस्ता सा इलाज कर सके। ले व्यूअर्स, ये मैंने आपको गोलियां बनाकर दिखा दी, तकरीबन 2-3। आपने इसी तरह इतनी लिमिट में ही बनानी है, इतनी सी साइज में ही गोलियां बनानी है। ले व्यूअर्स, ये देखें 3 गोलियां मैंने आपको बनाकर दिखा दी। इसी तरह आपने भी गोलियां बना लेनी है। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को, खाने के मैक्सिमम आधा घंटा या 45 मिनट बाद नीम गर्म दूध के साथ या 1 कप चाय के साथ। अगर दूध या चाय नहीं है तो नीम गर्म पानी से ले लें, इसको सादे पानी से नहीं लेना, नीम गर्म पानी से लेना है। नीम गर्म दूध या 1 कप चाय के साथ लाजमी इसको इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल किस तरह करना है, इस्तेमाल आपने इसको किस तरह करना है, मेंसेस से 2 या 3 दिन पहले स्टार्ट कर दें, और इंशाल्लाह ताला मेंसेस खुलकर आएंगे, दर्द भी नहीं होगी, किसी भी तरह का मसला नहीं होगा। जिनकी रहम में कमजोरी है, रहम बच्चेदानी में मसला है, एग्स नहीं बन रहे, हार्मोन अनबैलेंस है, इंशाल्लाह ताला ये 20 से 25 दिन मुसलसल इस्तेमाल कर लें। पीरियड्स के दिनों में इस्तेमाल नहीं करना, जब पीरियड्स ना हो, पीरियड्स आने से पहले आपको 2-3 दिन पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुलकर नहीं आ रहे तो 2-3 दिन पहले इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह जो है मेंसेस वो खुलकर आएंगे। और जब मेंसेस आ जाए फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर आपको जब गुस्ल वगैरह कर ले तो फिर उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, और 20 से 25 दिन यानी 1 महीना आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला कभी भी मेंसेस का मसला नहीं होगा। बहुत ही आसान और सादा सा मैंने आपको टोटका बताया है। अब आपका काम है इसको आगे जितना हो सके शेयर करें। अब आपने इसमें परहेज क्या करना है, ठंडी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी, आइसक्रीम वगैरह या ठंडे पानी से नहीं नहाना। जिनको मेंसेस का मसला है, मेंसेस खुलकर नहीं आते,
जब आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है, मेंसेस से पहले ठंडे पानी से ना नहाए, ठंडी चीज वगैरह ना खाएं, ताकि मेंसेस जो है वो खुलकर आए। खट्टी तली चीजों से परहेज करनी है, तेज मसाले, बाजारी खाने, बर्गर, पिज्जे वगैरह, समोसे, पकोड़े, इन चीजों से परहेज रखनी है। नॉर्मल एक ग़िज़ा खानी है, गर्म और बादी चीजों से परहेज रखना है थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह ताला 20 से 25 दिन के अंदर ये मसला आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। इसी दुआ के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अहले याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।